हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। देखिए, उत्तराखंड नॉलेज बेस्ड आपका फिर से स्वागत करता है। देखिए, अगर बेवफा होने पर टैक्स लगा दिया जाए तो आशिकों की ज़िंदगी संवर जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड नॉलेज बेस्ड में चंदों की टैक्स पॉलिसी। देखिए, अगर आज ये हमारा अंतिम पार्ट होगा। अगर मैं टैक्स की बात करूं तो टैक्स किसे कहते हैं, तो सबसे पहले तो आप देखिए टैक्स, ये ध्यान रखिएगा कि किसी राज्य के द्वारा, ठीक है, उस राज्य के व्यक्तियों या विविध संस्थानों पर से जो अधिभार या जो धन लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं मित्रों। ठीक है, किसी भी राज्य के द्वारा अगर उस राज्य में जो जनता है या विविध संस्थाओं से जो भी अधिभार लिया जाता है उसके बदले, किसके बदले, सेवाओं के बदले जो भी अधिभार लिया जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, आपका टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम उन जमानों की बात कर रहे हैं मध्यकालीन उत्तराखंड, जहां पर आपका चंद वंश क्या कर रहा था, शासन कर रहा था। तो उस टाइम पीरियड पर ज़्यादातर इनकम किससे होती थी, आपका ज़्यादातर इनकम भूमि से, मतलब भू राजस्व से होती थी। इसीलिए हम भू राजस्व से संबंधित यहाँ चंदों की पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। और अब देखिएगा, जो आपका महान अर्थशास्त्र कौटिल्य जी हैं, उन्होंने एक राज्य सप्तांग सिद्धांत दिया था। उस राज्य सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में कौटिल्य जी ने यह समझाया था कि कोष कोष भी क्या है, राज्य का एक प्रमुख अंग है। सात जो सप्तांग सिद्धांत दिया था। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं चंदों की टैक्स नीति। देखते हैं चंदों की टैक्स पॉलिसी कैसी रही। यहां से बहुत सा पूछता है आपका यूके ट्रिपल एससी, इसीलिए आप इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूटी करके बढ़िया तरीके से वीडियो सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं आईने अकबरी के आधार पर राज्य की टोटल जो आय थी, ये पूछा भी जा सकता है कभी कभी, 4043777000 रुपये या दाम थी। ठीक है, होती थी उस टाइम पीरियड पर राज्य की आय। अब देखते हैं जो राज्य की आय थी वो वास्तविक जो आपका वास्तविक स्वामी कौन होता था उन टाइम पे, इनके समय पे राज्य की जो भी इनकम होती थी वो सब के सब किसकी निगरानी में होती थी, राजा की निगरानी में होती थी। किसकी निगरानी में, राजा की निगरानी में होती थी। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा कि वास्तविक स्वामी कौन था, राजा। ठीक है, अब देखते हैं कृषि करने वाले को। अब देखिए, किसी भी राज्य में कृषि करने वाले तो लोग होंगे। अब देखिए, कृषि करने वाले को सिरतान व खायकर कहते थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा भी गया है कि चंदू वंश में जो कृषि करने वाले लोग थे उनको किस नाम से संबोधित किया गया है, उनको आपका सिरतान व खायकर कहते थे। ठीक है, ये दोनों थातवान को कर देते थे। ये दोनों किसको कर देते थे, थातवान को। ठीक है, और वह भू राजस्व एकत्रित करना इनका काम था। देखिए, ये दोनों क्या करते थे, भू राजस्व को एकत्रित करते थे और आपका थातवान को क्या करते थे, ये आगे फॉरवर्ड कर देते थे। ठीक है, खायकर और सिरतान लोग। ठीक है, अब देखिए क्या, अब यहां से आगे क्या होता है, आपका अनाज का जो भी अनाज होता था उसका चंद राजवंश में आपका अनाज का छठा भाग लिया जाता था। अब ये बात याद रखिएगा कि भू राजस्व का टोटल कितना भाग, 6 भाग आपका किसके रूप में लिया जाता था, कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, अब देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, चंद वंश में कितने प्रकार के कर होते थे। चंद वंश में टोटल आपके 36 प्रकार के कर होते थे। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा कि चंद वंश में टोटल कितने प्रकार के कर होते थे। चंद वंश में आपका टोटल 36 प्रकार के कर होते थे। ठीक है, अब यहां से सवाल पूछा भी गया है कि भूमि का मापन किस प्रकार से किया जाता था चंद काल में। मैंने आपको चंद के जब शासक पढ़ा रहे थे वहां पर मैंने आपको इन चीजों का जिक्र भी किया था। ठीक है, वहां पर मुट्ठी, नाली, आपको पता है ना, शक्ति गुसाई जो अंधा था उसने मुट्ठी के आधार पर क्या किया था, मापन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखिएगा भूमि जो मापन प्रणाली थी, जूला, नाली,
पालो, विसा और मसा, इन 4-5 माध्यमों से भूमि मापन की प्रणाली की जाती थी उस टाइम पीरियड पर, चंद काल में, ठीक है। और ये अभी भी प्राचीन हमारे उत्तराखंड में अभी भी इन प्रथाओं का चलन आप ग्रामीण इलाकों में देखोगे, ठीक। अब यहाँ से आगे देखोगे आप नेक्स्ट पॉइंट। अब जो मैं नाली कह रहा हूँ ऊपर पे, जो नाली मापन की प्रणाली, नाली का सर्वप्रथम उल्लेख तमिल साहित्य में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि जो नाली शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख तमिल साहित्य में मिलता है मित्रों, ठीक है। इसको आपने याद रखने। अब देखिएगा आप कि क्या ये जो टैक्स पॉलिसी चंदों की थी, क्या सभी प्रांतों में एक जैसी थी या अलग अलग थी? देखिएगा ये उनके अलग अलग प्रांतों में अलग अलग था। क्यों? क्योंकि देखिए हर क्षेत्र का आपका धरातल कह सकते हो या इनकम करने का अलग अलग साधन हो सकता है। इसीलिए जो आपकी अलग अलग इनकी आपका प्रांत था, उसमें देखिएगा माल भाबर, वो माल भाबर मतलब तराई भाबर, मैंने कहा था ना आपको, जहां से आपको 9 लाख से अधिक इनकम आता था इनको वार्षिक, तराई भाबर में अधिक, वह पर्वतीय क्षेत्रों में कम इनकी टैक्स नीति थी, ठीक है। तराई भाबर में इनकी टैक्स पॉलिसियां, टैक्स वहां से ज्यादा आता था और पर्वतीय क्षेत्र में कम, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप जो चीज देखोगे यहाँ पर, आपका एक कमीशन है, जॉन विकेट ने 1872 में भूमि का बंदोबस्त किया था। 1872 में जॉन विकेट ने एक भूमि बंदोबस्त किया था। इसको मेरे जब आप भूमि बंदोबस्त टॉपिक आएगी उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसी नाली का प्रयोग करके, इसी नाली को पैमाना बना करके भूमि का बंदोबस्त आपका जॉन विकेट ने कब किया था? 1872 में किया था, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे आप। अब देखिएगा चंद वंश में मुख्य कर कौन कौन से थे। देखिएगा मुख्य कर जो आपके मेन है, जो आपको पूछा भी जाता है एग्जाम में कि चंद वंश में मुख्य पॉलिसी कौन कौन सी रही थी, सॉरी मुख्य टैक्स, ठीक है। तो पहला टैक्स जो है आपका जूलिया। अब देखिएगा जूलिया पर अगर मैं बात करूं, जूलिया जो कर लगता था पुलों पर लगता था। कहां पर लगता था? पुलों पर। इसी को सांगा भी कहा गया है। देखिए इसमें काफी सवाल पूछे गए हैं चंद्रवंश से यूके ट्रिपल एस ने, इसलिए आप मिस न करिएगा। हाँ देखिए जूला कहाँ लगता था? जूला कर पुलों पर। अब दूसरा है सिरती। जो आपका सिरती था, सिरती नामक कर आपका कहां पर लगता था? व्यापारियों पर। सिरती किस पर लगते थे? व्यापारियों। और कौन से व्यापारियों पर? भोटियां पर। इसी को सिरतान या सिरताना शब्द की उत्पत्ति इसी सिरती से हुई है, ठीक है। ये सिरती पर सवाल पूछा गया। सिरती क्या थी? टैक्स, ठीक है, चंद्रवंश की। और तीसरा है बैकर, अनाज के रूप में। जो बैकर लिया जाता था वो आपका अनाज के रूप में लिया जाता था। देखिए टोटल 36 है, लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट लिखा पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद आपका बैकर के बाद मांगा कर था, युद्ध के समय लिया जाने वाला। मांगा कर जो लिया जाता था वो आपके युद्ध के समय लिया जाता था, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, मांगा। फिर आपका साहू था, लेखक को देते थे। ये जो साहूकर था वो लेखक को देने वाला, ठीक है। और इसी को सावली व रत्तंगली भी कहा गया है, ठीक है मित्रों। इसके बाद जो छाटा कर था, खैनी। खैनी जो था आपका जहां कहां लगता था? कपिलिनी या कुली बेगार था ये, ठीक है। मतलब अल्प, मतलब फ्री ऑफ, ठीक है। कटक सेना के लिए लिया गया कर। जो कटक था, जो आपका कटक पॉलिसी था वो आपका सेना के लिए लिया गया था, ठीक है, सेना के लिए लिया जाता था। आपका नेक्स्ट था सिकदार नेगी। सिकदार नेगी पॉलिसी जो आपका टैक्स पॉलिसी थी वो आपका परगना अधिकारी को देकर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछे भी गया है, इसलिए आप ये ना सोचिएगा ये कहाँ यार क्या आएगा, यहीं से सवाल आते हैं मित्रों। फिर उस टाइम पर आपको ना सर में खुजली होगी आपकी, कहाँ से पूछ दिया करके। देखिएगा जूला, सिरती, बेकर, मांगकर, साहू, खैनी, कटक, सिकदार, ये सभी चंद्रवंश के क्या है? पॉलिसी है। इसके बाद गरखा ने की, गरखा अधिकारी को देकर, ठीक है। गरखा ने की था वो गरखा अधिकारी को देकर था। इसके बाद मिजारी। मिजारी कहाँ लगता था? मिजारी कामगारों से लिया गया था। मिजारी किससे लिया जाता था? आपका कामगारों से लिया जाता था, ठीक है, मिजारी कर। अब देखिएगा मौकर, हर परिवार से लिया जाता था ये मौकर, ठीक है। मो क्या था उस टाइम पर? एक पॉलिसी थी और हर परिवार से लिया जाता था। खानों पर भी टैक्स लिखी जाती थी, खानों व तांबों के पर भी, ठीक है।
न्योली न्याय पाने के लिए दिया जाने वाला कर। मैंने कहा था ना चंद पॉलिसी में, चंद वंश में आपकी दो न्याय मुख्य थे, विष्टावली व न्यायवली, और न्याय पाने को न्यायवली टैक्स देनी पड़ती थी आपको। रौल्या देवल्या, देवी देवताओं पूजाओं के नाम पर कर। जो रौल्या और देवल्या था वो देवी देवताओं और पूजाओं पर लिया जाने वाला कर था, ठीक है। भाग, घराटों पर लगने वाला कर। अभी तो अब ये घराटों का लगभग उत्तराखंड में लगभग समाप्त हो गया। इस घराट कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको प्राचीन काल में। घराट का आप उपयोग अच्छी तरह से मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कभी भी आप पढ़ोगे घराटों के रूप में। अब इसका कहीं ना कहीं आपका चक्की ने इसका रूपांतरण ले लिया। नेक्स्ट है आपका प्रहरी या पौरी। प्रहरी जो था आपका राजधानी वो गांव की रखवाली था और इन्हीं को दिया जाने वाला कर था ये, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे नाट नठाली की जमीन को प्राय राजा की, जो आपका नाट और नठाली की जमीन होती थी प्राय राजा की होती थी, इसे औताली भी गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, औताली किसे कहा गया है? नाट नठाली की जमीन पर, ठीक है। मैं फिर से आपको रिकॉल करना चाह रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट चल रहा है। ये चंदवंश का अंतिम टॉपिक है। नेक्स्ट आपका बीसा का अर्थ 20 नाली था। इसको भी पूछा है, वीसा का अर्थ क्या? 20 नाली। कल्याण चंद के लखनऊ संग्रहालय के ताम्रपत्र 73 में नाली शब्द का उल्लेख मिलता है। देखिए नाली शब्द का उल्लेख 73 लखनऊ संग्रहालय ताम्रपत्र कल्याण चंद, उसमें भी उल्लेख मिलता है। और यहाँ तक कि तमिल साहित्य में प्रथम बार इसका उल्लेख मिलता है आपको। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या मिलता है यहाँ पर। कैनी जमीन का मालिक भी और नौकर भी। जो कैनी होते थे कहीं कहीं पर इनको आपको कहीं कहीं बुकों में इसको जमीन का मालिक भी बताया गया है और कहीं पर इसको नौकर या इसी को छोरा भी कहा गया है, ठीक है। रुद्रचंद्र ने रखा था ना छोरा और छोरियों को घर में काम करने के लिए, ठीक है। मूल तो थातवान कोई जमीन का मालिक कहा गया है। देखिए मूल तो थातवान कोई जमीन का मालिक कहा गया है, जो आपका क्या सिरतान वो खाईकर से आपका क्या भू राजस्व एकत्रित करने के लिए राजा के पास यही थातवान पहुंचाता था, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद कि बीसा नाली क्या होता था। बीसा नाली 1 एकड़ होता था, ठीक है। एक मसा बराबर कितना होता था? 1 मसा बराबर 2 केजी से कम होता था, ठीक है। जूला 20 कुंतल के बराबर, 1 जूला बराबर कह सकते हो 10 कुंतल के बराबर, और अधाली बराबर 15 केजी के बराबर लगभग, ठीक है। अधाली 15 केजी के बराबर, जूला 10 क्विंटल के बराबर, 1 मसा 2 केजी से कम, 20 नाली बराबर आपका 1 एकड़, ठीक है। ये तो थी आपका कुछ इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से आप देखिएगा कि जूला पुलों पर सिरती व्यापारियों पर बेकर आपका अनाज के रूप में, मांगा युद्ध के रूप में, साहू लेखक को, खैनी कपिलनिया कुली बेकार, कटक सेना के रूप में, सिकदार नेगी परगना के, गरखा आपका गरखा अधिकार को, मिजारी कामगारों के लिए, मोकर हर परिवार से मिजारी कामगारों पर आपका खानों पर भी लगता था सोना, और यहाँ पर न्योली न्याय पाने के लिए रौलिया देवाल देवी देवताओं पर मांग था। जो भाग था आपको घराटों पर, जो आपका प्रहरियां पोरी व ग्राम रक्षक आप कह सकते हो गाँव की रखवाली के लिए, इन पर लिया जाने वाला, ठीक है। आप इनको अच्छे से रिकॉल करेंगे। ये थी दोस्तों आपका चंदवंश का अंतिम टॉपिक, चंद टैक्स पॉलिसी। और आज मैं यहीं पर चंदवंश समाप्त करता हूं। और इसके बाद अगर आप चंदों की समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो मैं जल्दी उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुप सी के लिए समाज और संस्कृति से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, वो आपके लिए हायर एग्जाम PCS लेवल में वहाँ से सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। अब आप इसको अच्छे से रिकॉल करेंगे। मैं इसके बाद जस्ट आपका पंवार वंश शुरू करने वाला हूँ। पंवार वंश आपका फिर से काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिस तरीके से आप मेरे साथ चंदवंश पढ़ते आए उसी तरीके से आप पंवार वंश पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, और आप जब तक चैनल पर बने रहेंगे और साथ ही हमारे इतिहास के जो टॉपिक वाइज आपका सिला करूँगा मैम, वहाँ काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs पढ़ा रहे हैं, उसको ज़रूर देखिएगा, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप इस लॉकडाउन में सभी लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मेरी आपसे यही कामना है कि आप अनावश्यक फिर से ना घूमिए। मैं आए दिन देख रहा हूँ कि आप बेमतलब के घूम रहे हैं, ठीक है। तो आपसे यही विनती के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।